चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं, टॉपिक या जो क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं, वो है व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द कर्व्स। अब रेस्ट ऑफ द कर्व का मीनिंग क्या है? इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया? आई हैव डिस्कस्ड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिक्स। मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, डिस्क्लेमर डाल दूं, मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूं, मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा हूं। सिर्फ उतना जितना ज़रूरत है फिजिक्स के अंदर मैथ्स को एज अ टूल आसानी से यूज़ करने के लिए, दैट्स इट। मोर देन दैट मेरा फोकस नहीं है, ठीक है। अब और कुछ कुछ डिस्कशन ऐसे भी लगेंगे दैट दे आर ओपन एंडेड, जैसे फॉर एग्जांपल टेन थीटा कर्व मैंने डिस्कस किया। कोई 6-7 मिनट टेन थीटा के बारे में नहीं बात करता है। वाई? बिकॉज वी थिंक कि इट्स एन, ये तो पता ही होगा, बट यही पता हो कि आगे मतलब वाट लगा देता है, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ कि इस पॉइंट पे हम जिस पर्टिकुलर चीज़ को मतलब जिस टॉपिक को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि वो एज अ टूल हर एक पॉइंट हमें पता हो और अपने आंखों के सामने से गुजरा हुआ हो, ठीक है। सिर्फ गुजरा ना हो, दिमाग में कुछ घुसा भी हो साथ ही साथ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द कर्व्स। उसमें सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला इज अ डिफरेंट कर्व, डेफिनेशन है इन सब। जैसे मैंने बोला ना, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैंने पैराबोला जब आपको पढ़ाया तो बेसिक फॉर्म लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा बहुत और आगे जाके बता दूंगा, रूट वूट वो उसकी कॉन्केविटी, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सब देख लेंगे। छोटे मोटे पॉइंट हैं वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा हैं, बट स्टिल क्योंकि मन नहीं मानता इसलिए आदमी कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन पूरे सब आपके सिलेबस में कहीं पे हो, ठीक है, मेंस और नीट के हिसाब से, तो वो छूट न जाए, ठीक है। चलिए, तो अब हम जब रेस्ट ऑफ द कर्व की बात कर रहे हैं तो उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। जैसे मैंने पैराबोला केस में आपको बताया कि मैंने वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस और वर्टेक्स और ये सब, मतलब ये सारे पॉइंट वहां डिस्कस करने में नहीं बैठा था, ठीक है, कि उसका क्या डेफिनेशन है पैराबोला का, कैसे बन रहा है, उसको इमेजिन करने बैठे, वो सब मैथ्स का काम है भाई, अपने को नहीं। तो व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द कर्व्स? सबसे पहला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसका सबसे सिंपल बेसिक फॉर्म लेंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशन लेंगे वो उठाएंगे हमें x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज द रीजन बीइंग द फैक्ट इज कि आप इसको स्ट्रेट लाइन में या बाकी जगह पे भी यूज़ करेंगे। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो थर्मोडाइनमिक्स में होगी, तो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब थर्मोडाइनमिक्स के अंदर इसको कंसिडर करेंगे जब हम, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर फोकस प्रेशर वॉल्यूम पे होना चाहिए, आइडियल गैस पे होना चाहिए, इस पे नहीं कि अच्छा ये ऐसा कैसे खींच दिया भाई इनके बीच में लाइन, ठीक है। तो वो इनवर्स रिलेशन का फोकस है, इसीलिए बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए लेमन डिस्कशन है ये। मैं एकदम टेक्निकली करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हाइपरबोला नो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नो, ठीक है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लैरिटी फिर से दे रहा हूँ, फिजिक्स, मेरा फोकस फिजिक्स है भाई। और उसके बाद सर्कल लेंगे, सर्कल का सबसे बेसिक फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एलिप्स है, सिर्फ उसकी इक्वेशन दिखा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, मैं एलिप्स यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करना चाहता। सी द थिंग इज कि मैं आपको बोला ना, मैथ्स उतनी पढ़ानी है जितनी आप अभी एक्सेप्ट कर पाए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, चलिए उसी से शुरू करते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट टेकिंग द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर हम y वर्सेस x का रिलेशन है, और अब जो अपना जो फंक्शन है जिस मशीनरी से वो दोनों रिलेटेड हैं वो है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और थोड़ा सा रीअरेंज करें, अगर इस मतलब क्या इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो विल ऑब्टेन y इज इक्वल टू सी बाय एक्स। ये अपने को इनके बीच का एक रिलेशन मिल जाता है, y इज इक्वल टू सी बाय एक्स, ठीक है। अब ये जो y इज इक्वल टू सी बाय एक्स है, इसमें क्या है, रिलेशन हो गया। ये डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। दो प्रोसेस मिलेंगे आपको थर्मोडायनेमिक में, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक प्रोसेस। गामा फैक्टर से लिंक करेंगे, उसमें पावर बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, ये जो x है इसकी पावर क्या है, 1 है। क्या है इसकी पावर, 1। तो वहां पे एक और मतलब यहाँ पावर भी अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो y और x के चेंज होने का, घटने का जो रेट है, चेंज होने का जो रेट है वो चेंज होता जाएगा if the value of n increases or if the value of n decreases and if the value of x is taken from 0 to 1 or more than 1। तो अब देखिए, मैं ये सारी बातें अगर बोलने बैठ गया तो मुझे बोलने में अच्छा लगा, मैंने बोल लिया, जितना यहाँ भरा हुआ था निकाल दिया, बट क्या पॉइंट है इतना सारा आप पे अभी देने का, कोई नहीं। तो अगर मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहीं देखना है, ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, सिंपल y इज इक्वल टू सी बाय एक्स वाला फॉर्म लिया एंड लेट मी प्लॉट द पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा ये रफली मैंने यहाँ पर एक ये पॉइंट्स बना दिया। ठीक है, ये ऐसा एक कर्व बना दिया। ठीक, ये जो रिलेशन है y वर्सेस x का, ये जो रिलेशन है y वर्सेस x का, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक रिलेशन है। इसमें द वैल्यू ऑफ x इज लेट्स से इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ y विल बी डिक्रीजिंग। एज यू कैन सी हियर कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू कम हो रही है। दिस इज द रिलेशन, ये इनके बीच का रिलेशन है, सिंपल। अच्छा, अब मैं थोड़ा बहुत अगर इन पे डिस्कस करना भी चाह रहा हूँ, लेट्स से एक ही मिनट रुकिएगा। हाँ, मान लीजिए अगर मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको और समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू सी बाय एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ 2 मिनट के लिए, इतना तो मुझे समझ आ गया कि अगर x बढ़ेगा, ठीक, x अगर बढ़ेगा तो y घटेगा। यानी ये कैसा रिलेशन है भाई, किस तरह का रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x बढ़ेगा तो y घटेगा। अच्छा, अब यहां पे क्या किया अपन ने, dy बाई डी एक्स कर दिया, यानी वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब LHS में करेंगे तो RHS में भी करना पड़ेगा। ठीक, तो अब जो dy बाई डी एक्स निकलेगा उसमें कांस्टेंट बाहर ले लिया, x रेस टू पावर -1 का डिफरेंशियल होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन की सीरीज देखिए, ठीक है, x टू द पावर n के बारे में समझेंगे अपने। ये ऊपर चला जाएगा ना, ये x, सोचिए इसको आप ऐसे इमेजिन नहीं करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, फिर n इंटू एक्स टू द पावर n-1 लगा दो, हो गया अपना काम। तो फाइनल आंसर आएगा माइनस बाय एक्स स्क्वायर, माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो ये आया डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा चलिए इसको देखिएगा ध्यान से, ये जो मिला ये है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप नोटिस करिए डी वाई बाय डी एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यानी आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। स्ट्रेट लाइन में ऐसा था नहीं, पैराबोला में हाँ, वहां बढ़ रहा था एक्स के साथ। ठीक है, वो हमने देखा दो तरह के रिलेशन थे, दो तरह के पैराबोला थे, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक था y इज इक्वल टू रूट एक्स। दोनों का रिलेशन अलग था, स्लोप का बढ़ना घटना अलग बात थी। ये सब बातें सुनिए, ये आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू विल नॉट इवन मतलब रियलाइज कि कैसे 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 आप इन सब के लिए यूज टू हो गए, कैसे ये आपके कन्वर्सेशन में, आपके डे टू डे लाइफ में दीज थिंग्स बिकम्स वेरी नॉर्मल। वो धीरे धीरे से होगा, क्वेश्चन मतलब करते करते होते जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज इक्वल टू मतलब माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भैया, ये कम होगा। ठीक, तो अगर मैं इस अब देखो, अब देखना पंगा, देखना प्रॉब्लम क्या है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अगर डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ेगा या घटेगा। बताओ भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो अब समझना, मैथ्स के हिसाब से -4 बड़ा होता है कि -3, मैथ्स -3। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये -4 और -3 एक कार की वेलोसिटी है, तो विच वेलोसिटी इज मोर, -4 और -3, -4। Why? Because in that case the value itself is important rather than the sign negative, because negative is just showing the direction. The quantity through which you are trying to compare is the magnitude, is the modulus, is the absolute value, that is 4. ठीक है, तो जो 4 है आपका, ध्यान दीजिएगा, वो जो 4 आपका है पर्टिकुलर जो आपका क्या बोलते हैं, जो उसका मैग्नीट्यूड है, उसके बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हैं, यू आर जजिंग इट। ओके, तो अब आप ये ध्यान से समझिएगा कि यहां पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो है माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि मैं डी वाई बाई डी एक्स को जज कर रहा हूं, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को जज कर रहा हूं,
ठीक है, और मैं उसके बढ़ने घटने पे जजमेंट दे रहा हूं, तो मैथ्स के हिसाब से सुनना, इफ द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस द होल क्वांटिटी c बाय एक्स स्क्वायर विल डिक्रीज। या सुनो, बोले भाई, अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो होल वैल्यू ऑफ c बाय एक्स स्क्वायर विल डिक्रीज। यस और नो? c बाय एक्स स्क्वायर विल डिक्रीज, ये इधर ध्यान देना, c बाय एक्स स्क्वायर विल डिक्रीज, बट उसके आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है। तो अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है बट नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब होल वैल्यू इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? होल वैल्यू इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ dy बाई डी एक्स को स्लोप मान के चलूं एंड उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करूं, तो मैं यहां इंक्रीजिंग बोल के छोड़ दूंगा। ठीक है, जस्ट थिंक इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ये जो कह रहे हैं dy बाई डी एक्स के बारे में, ठीक है, वो सोचना x की वैल्यू अगर बढ़ेगी, if the value of x is increasing, we are saying dy by dx will also increase, वो भी और बढ़ना चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्योंकि उस केस में आप साइन के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ dy by dx के मॉड्यूलस की बात करें, ठीक है, dy by dx के, अगर आप ध्यान से देखिए, इसको देखिएगा, ये जो इधर लिखा, इसको देख, dy by dx के मॉड्यूलस की बात करें अगर आप, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ dy by dx, तो वो c बाय एक्स स्क्वायर में माइनस हटा दो। अब सोचो, x बढ़ेगा, c बाय एक्स स्क्वायर घटेगा, तो dy बाय dx भी क्या होगा? घटेगा, यानी द मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज। ठीक है, तो अब जब मुझे कंपेयर करना है फिजिक्स के हिसाब से सोचे, तो होगा मैथ्स और फिजिक्स के बीच का डिफरेंस, कि मैथ्स नंबर के हिसाब से सोचता है, नंबर लाइन के हिसाब से सोचता है, लेकिन अगर मैं dy बाई डी एक्स के मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है मॉड्यूलस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो मैं फिजिक्स में गया और मैंने सोचा कि भाई dy बाई डी एक्स में मेरे लिए वो नेगेटिव, यानी वो वेलोसिटी जो मुझे इस कर्व से मिलती थी या मिलेगी आगे जाकर जब पढ़ेंगे कर्व के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वो क्वांटिटी का मेरे लिए बढ़ने या घटने का क्या मतलब था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टेकिंग दैट? ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी में नेगेटिव वाले फैक्टर को साइड रखो और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे कंपेयर करो, मॉडुलस पे कंपेयर करो, एब्सोल्यूट वैल्यू पे कंपेयर करो, एंड उसका जजमेंट अगर देखें तो y इक्वल टू सी बाई एक्स, यानी जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, उसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू घटेगी, यानी y के x के साथ चेंज होने का जो रेट है वो कम होता जाएगा। चेंज होने का रेट क्या होगा? कम होगा। चेंज होने का रेट कम होगा। ठीक है, अब जब इसको स्लोप पढ़ेंगे तो ये 2-3 बातें याद रखना, बट अभी सिंपल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है और उसका फंक्शन कैसा दिखता है। छोटी सी बात बोलने के लिए मैंने 5-7 मिनट लगा दिए। ठीक है, छोटी सी बात मतलब मुझे सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए था कि x इंटू वाई इज इक्वल टू सी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रहा उसका शेप, बस। ठीक है, और आप अगर आप देखें इसको, जब x छोटा है ना, तो y के x के साथ घटने का जो रेट है वो आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा है, जल्दी घट गया, और जब x बहुत बड़ा है तो घटने का रेट कम हो जाएगा। यहाँ देखो ना, यहाँ घटने का रेट, यहाँ जो घटने का रेट है आप देखो, और यहाँ जो घटने का रेट है वो आप देखो। यहाँ x के रिस्पेक्ट में जब y घट रहा है तो बहुत ज़्यादा घट गया, लेकिन यहाँ जब x के रिस्पेक्ट में y घट रहा है तो बहुत छोटा घटा, तो यहाँ घटने का रेट ज़्यादा है, मोर, और यहाँ घटने का रेट क्या है? कम है, लेस, इट्स लेस। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये अभी के अभी मत कोशिश करो ग्रास्प करने की, रटने की, ये अभी के अभी दिमाग में मत घुसाओ, उस डिफरेंस को फील मत करो। एंड आई एम लीविंग यू विथ अ क्वेश्चन कि मैथ्स और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है -4 एंड -3 का। ठीक है, ये एक सवाल है, इसके लिए एक पोस्ट भी डालूंगा मैं। चलिए, नेक्स्ट है सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? तो सर्कल का पहले ये y वर्सेस x कर्व है, यहाँ पर एक सर्कल हम ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन, यानी ये इसका सेंटर है, ओरिजिन 0,0। ठीक है, ये इसका सेंटर है 0,0, और ये जो पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या रेडियस है, और कोई भी इसके ऊपर रैंडम पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा? x, y। और अगर इसकी एक इक्वेशन लिखें तो वो होगी x² + y² = r²। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, इसमें स्लोप, पोप, डिफरेंस ये सब के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेक्टेंगल हाइपरबोला भी बहुत ज़्यादा बात हो गई थी, वो हम क्रिटिकली 2 बार बात करेंगे। एक बार केमिस्ट्री में भी आप बात करते हैं उसके बारे में, पर डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं, गामा वामा लिख के एडियाबेटिक और उसमें, तो वो
पेशेंस रख, हर एक चीज क्लैरिटी के साथ अपने आप होती जाएगी। ठीक है, अभी कूदने की कोशिश करोगे अभी के अभी तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है, अगर मान लीजिए सर्कल जो है वो शिफ्ट हो जाए, यानी अब उसका जो सेंटर है वो x कॉमा वाई न रहे, वो कोई x नॉड कॉमा वाई नॉड हो जाए, लेट्स से, देन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इफ इट इज x कॉमा वाई, द इक्वेशन विल बी रिटन, इधर देखना। ठीक है, इक्वेशन को इधर देखना। द इक्वेशन इज x माइनस एक्स नॉड का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा कहीं भी फॉर्म दिखे सर्कल है, ऐसा कोई जुगाड़ बैठ गया ऐसा इक्वेशन बन गई सर्कल है। ठीक है, ये तो दिमाग में बिठा सकते हैं ना, मैं ये बोलने के लिए 1 मिनट लगता है मेरे को बस। 6 इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला दोनों फॉर्म, देन हाइपर क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देन ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स, देन सर्कल, एलिप्स। 1 मिनट लगता, मैं 6 इक्वेशन छाप के दिखा देता और मेरे लिए नीट का काम खत्म था। Because generating that equation, drawing that equation is not your concern. Analyzing it, end result, your concern. ठीक, तो ये इक्वेशन अगर ओरिजिन 0,0 पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर एक्स नॉट वाई नॉट पे है तो एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन है सर्कल के। ठीक, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं किसमें, लास्ट पॉइंट था अपना एलिप्स का। ठीक है, एलिप्स कुछ इस तरह का दिखेगा। 1 मिनट रुकिएगा। इस तरह का कुछ शेप अगर दिखे तो ये एलिप्टिकल है। इसको अपने प्लॉट करेंगे ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन में बढ़िया से, नहीं अरे चलिए ऑसिलेशन में तो बाद में आता है, हम ग्रेविटेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। केपलर के 3 लॉ हैं, केपलर भाव के, उसमें पहला जो लॉ है वो यही है, एलिप्टिकल ऑर्बिट का है, जिसमें वन ऑफ द फोकाई पे सन है और अर्थ उसकी ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, इसके 2 इस तरह से फोकस होते हैं सर्कल में, ये यही दोनों फोकस के एक पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ये सब इसेंट्रिसिटी ये सब बातें भी बोलने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मेरा कंसर्न सिर्फ मैथमेटिकली इस इक्वेशन को दिखाना है। तो एलिप्स के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी ग्रेविटेशन में, जिसमें अपने बात करेंगे कि भाई किस तरीके से आपका एलिप्स की इक्वेशन मतलब क्या उसमें सेमी मेजर, सेमी माइनर, एरिया ऑफ द एलिप्स, फोकस, कोऑर्डिनेट, एसेंट्रिसिटी क्या क्या मतलब है, कैसे उसको चेंज करने से शेप चेंज होता है, स्पेशल केस क्या है, ये सब देखेंगे वहाँ पर। बट वही है ना कि ये वो मौका सही रहेगा इसको बताने का, अभी सिर्फ इक्वेशन देख लो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये a है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये b है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो ओरिजिन होगा ना, ओरिजिन से ये डिस्टेंस b है, और ये ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा जहाँ तक वो कर्व एग्जिस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ये डिस्टेंस a है। ठीक है, इसमें a का मतलब होता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब आधा, तो पूरा मेजर एक्सिस कितना लेंथ का होगा, 2a। ठीक, और ये है सेमी माइनर, लेंथ ऑफ सेमी माइनर, तो माइनर एक्सिस कितने लेंथ का होगा समझ गए होंगे अब तक। ठीक, ये पूरा 2b। और एलिप्स की इक्वेशन होती है, कोई भी रैंडम पॉइंट उस कर्व पे ले लें, अगर उसका कोऑर्डिनेट x, y है तो उसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है। ऐसी कोई इक्वेशन कहीं दिखे तो एलिप्स की इक्वेशन, और मैंने सबका बहुत ही बेसिक वर्जन लिया। मैथ्स में तो आप समझें बहुत आगे जाता है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कर्व, रूट, फैक्टराइजेशन, बहुत ही बेसिक बातें वो सीखेंगे। 10वीं की मैथ्स है, जितना मैंने कोशिश किया है हर एक पॉइंट को इकट्ठा करके छोटे पॉइंट पे लाएं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाली मैथ्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं बिना बोले ऐसे 1 घंटे में सब पढ़ा दूं और आप खुश हो जाएं कि अरे इतना ही था। ऐसा नहीं होगा बेटा, वो फिर बाद में जाके हर जगह तकलीफ लेने से बेटर है टेक इट, ऐसा दवाई छोटे छोटे टुकड़ों में ले लेने की। ठीक है।